बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ इंडी गेम डेवलपर अली वास्ती मौजूद हैं। तो अली वास्ती, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अली जी वास्ती बिल्कुल, सब। अल्लाह का शुक्र सर, मैं ठीक हूँ। जी जी। अली वास्ती, सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपकी बेसिक एजुकेशन जो है वो क्या है। और जी जी सर, मैं पाकिस्तान से हूँ, जैसे आपको पता है, कराची से। और कराची के इलाके गुलिस्तान है, जौहर से हूँ। और जहाँ तक बात है एजुकेशन की, तो मैंने अभी जो है मैट्रिक पास किया है। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, इंटर कर रहा हूँ। और मैंने जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का जो है कोर्स भी किया हुआ है, 2 इयर्स का। तो फोटोशॉप वगैरह और इलस्ट्रेशन, वेक्टर डिजाइन का जो है मैंने कोर्स किया हुआ है। और साथ ही साथ जो है गेम डेवलपमेंट जो है वो मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ। ओके। तो ये अभी एजुकेशन चल रही है। जी जी, ठीक हो गया। तो आप हमें ये बताइए कि आप गेम डेवलपमेंट की फील्ड में कब आए और क्यों आए, यानी आपका जर्नी जो है वो क्यों स्टार्ट हुआ इन दिस फील्ड। जी जी सर, ऐसा था कि जैसे मुझे बचपन से जो है ना गेमिंग का बहुत शौक है, गेम्स खेलने का और जो है देखने का वीडियो गेम्स, तो मुझे बचपन से बहुत शौक था। तो मैं इस चीज़ का मतलब बहुत पैशनेट था कि जैसे हम खुद का मैं अपना एक जो है गेम डिज़ाइन करूं जिसमें लाइक मेरा पूरा कंट्रोल हो। और मैं उसकी स्टोरी बनाऊं, एनिमेशंस। और लाइक जैसे आपने GTA देखा है, उसमें अलग अलग सिटीज होती हैं, पूरा एनवायरनमेंट होता है। तो जी मुझे जी। मतलब जो है शौक था कि मैं भी इस तरीके का एक एनवायरनमेंट सेट करूं जिसमें मैं अपने जस्ट एक कैरेक्टर को जो है वॉक करवाऊं, ऐसा मतलब बहुत प्रोफेशनल तो नहीं था। एंड उस टाइम मेरे पास जो है कोई इतना सिस्टम नहीं होता था, बट जो है मेरे पास सिस्टम भी आ गया। और जी फिर जो है मैंने ऐसा ऐसा यूनिटी पे मतलब हाथ सेट किया। पहले तो ये था कि जो है मतलब मुझे यूनिटी बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता था। जस्ट क्यूब भी मतलब मुझे क्रिएट करना नहीं आता था, बट आहिस्ता आहिस्ता आप ही के ट्यूटोरियल्स देख के जो है मुझे काफी हद तक जो है अल्लाह का शुक्र नॉलेज हो गई है। बट फिर भी काफी एडवांस लेवल की जो चीजें हैं, जस्ट जैसे एनिमेटर कंट्रोलर जो है, वो मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। और कुछ चीजें हैं जो जिनकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक होगा, ठीक होगा। तो आपको कितना अरसा हो चुका है यूनिटी गेम डेवलपमेंट में? सर मुझे अप्रोक्स 1 साल हो चुका है। मैं 1 साल मुझे एटलीस्ट हो चुका है, आई थिंक ज्यादा ही हो गया है, 1.3 ईयर समथिंग हो चुका है। तो अच्छा। इतना मुझे टाइम हो गया है, और अभी भी जो है मैं एक गेम पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी जरा पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो थोड़ा जरा कम कर दिया है अभी। जी जी, उस पे भी आते हैं। आपकी जो गेम है उसके बारे में भी हम गुफ्तगू करते हैं। तो उससे जी पहले जी आप ये बताइए कि आपकी जो आपने डेफिनेटली गेम्स खेली और उनसे आप इंस्पायर हुए और फिर इस जी। फील्ड के अंदर आए। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी कौन सी फेवरेट गेम है और कौन कौन सी गेम्स हैं जो कि अच्छा आपने अच्छा। आपको अच्छी लगती हैं, जो कि आपने खेली और आपको अच्छी लगी। जी जी सर, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो लाइफ में अगर मैंने सबसे ज्यादा कोई गेम खेला है ना, तो वो है GTA सैन एंड्रियास। 5 भी मैंने नहीं खेला इतना जितना सैन एंड्रियास, तो वो मुझे बहुत पसंद था। उसकी स्टोरी और उसका कैरेक्टर, एनवायरनमेंट, और जो सबसे जो अच्छी चीज है, ओपन वर्ल्ड है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जी मोस्टली गेम्स लाइक जैसे IGI है, काउंटर स्ट्राइक है, उसमें एक लिमिट होती है कि हम जैसे इस बॉर्डर से आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जी। GTA में वो लिमिट नहीं होती, आप जो है कहीं पे भी जा सकते हैं। और फुली मतलब जो है ओपन वर्ल्ड है। तो इस वजह से मुझे GTA गेम्स थोड़े ज्यादा पसंद हैं, और सिर्फ GTA ही नहीं, ओपन वर्ल्ड गेम्स जितने भी होते हैं वो मुझे पर्सनली काफी पसंद हैं। चाहे फिर जी वो जी। माफिया हो, GTA हो, और भी काफी सारे गेम्स हैं। और इसके हाँ, अलावा जो है काफी सारे गेम्स हैं, लाइक काउंटर स्ट्राइक जो है वो मैं काफी शौक से खेलता हूँ। लेकिन मैं अगर अच्छा। पर्सनल फेवरेट गेम की बात करूँ तो वो GTA मुझे ज्यादा पसंद है। सही हो गया। तो आप का जो माइंड है वो ओपन वर्ल्ड गेम्स की तरफ है। और लगता है हाँ ऐसे है कि बिल्कुल। आप भी जो गेम जिस गेम पे आप काम कर रहे हैं तो वो भी गालिबन बिल्कुल। ओपन वर्ल्ड से ही इंस्पायर्ड है। और उसी तरह की गेम आप शायद बना रहे हैं गालिबन। नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि जो है इस वक्त जो मैं गेम पे काम कर रहा हूँ ना, डार्क बैटल फ्रंट पे, तो वो अभी ओपन वर्ल्ड नहीं है। अगर आपने खेला है फ्रीडम फाइटर्स, तो वो इस टाइप का गेम है। और फ्यूचर में जो है मेरा प्लान है बिल्कुल कि एक ओपन वर्ल्ड गेम जो है बनाया जाए। अगर आपने GTA 3 खेला है तो उसका मुझे मैप काफी पसंद है, जो उसमें मैप दिखाया है। सैन हम्म। एंड्रियास का भी मुझे काफी पसंद है। तो उस टाइप का, भले एक बहुत प्रोफेशनल बहुत बड़ा लेवल का मैप भी ना हो, जस्ट एक छोटा मैप हो, लेकिन उसमें एक स्टोरी हो, कैरेक्टर हो, गन्स हो, और एक अच्छी स्टोरी हो। तो इस हम्म। तरीके का मेरा प्लान है इन फ्यूचर एक बनाया जाए।
लेकिन अभी पेपर्स की वजह से जो है उस पर अभी काम नहीं हुआ है, तो इन फ्यूचर अभी जो है उस प्रोजेक्ट को शुरू भी करना है। बट अभी जो मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो एक फाइटिंग शूटिंग गेम है, जो एक फ्रीडम फाइटर्स की तरह। तो ठीक है। फ्यूचर में अभी इसके बारे में भी सोचा हुआ है। अच्छा जी, तो अली वास्ती जो हैं उनसे उनकी लाइफ स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है कि आप अपनी बिगिनिंग कैरियर के अंदर, यानी अभी ये मैट्रिकुलेशन कर रहे हैं और इसी वक्त इनको एक विजन जो है क्लियर है कि इन्होंने आगे चल के क्या करना है। तो ये यकीनन जो है सॉफ्टवेयर फील्ड की तरफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जी की तरफ इनका रुझान है और उसके अंदर गेम डेवलपमेंट के अंदर इन्हें इंटरेस्ट है। तो अभी से ये जो है उस फील्ड के अंदर जो है वो प्रैक्टिकली आ चुके हैं और उसे सीखना शुरू कर दिया है। तो ये बाकी लोगों के लिए भी जो है एक सबक है कि हम लोग जो हैं जब यूनिवर्सिटी से भी फारग हो जाते हैं तो भी हमें प्रॉपर पता नहीं होता कि हमने आगे चल के करना क्या है। तो बिल्कुल अपने माइंड को जो है अपने बेसिक लेवल से ही हमें बना लेना चाहिए और एक ट्रैक पे जो है वो चलना शुरू कर लेना चाहिए। तो बहरहाल अली वस्ती, आप ये बताइए कि ये तो चलें गेम डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें होगी, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं और आप क्या करते हैं। जी सर, मुझे गेमिंग के अलावा, गेम डेवलपमेंट के अलावा म्यूजिक मुझे काफ़ी पसंद है, और इसके अलावा फुटबॉल खेलना मुझे काफ़ी पसंद है। बाकी साथ साथ स्टडीज़ भी होती है, रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो ये है कि म्यूजिक भी हो गया, फिर कभी दोस्तों वगैरह में चले गए गपशप के लिए। और इसके अलावा और तो इसके अलावा ऐसी कोई हॉबी नहीं है, जस्ट यही है। क्रिकेट का मुझे इतना ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। मैचेस वगैरह आ जाते हैं तो वो मैं देख लेता हूँ, बट अभी जैसे पीएसएल गुजरा तो मैंने पीएसएल का एक भी मैच नहीं देखा। हम्म। और फाइनल का भी बस मुझे पता लगा था कि जो है लाहौर जीत गया। बट लेकिन सही। पीएसएल जो है मैंने एक मैच नहीं देखा। और क्रिकेट का मुझे इतना नहीं है जितना कि फुटबॉल का है। और हाँ, फुटबॉल में इतना प्रोफेशनल नहीं खेल पाता, लेकिन ये है कि फुटबॉल का शौक मुझे जरूर है। क्रिकेट का मुझे इतना जो है इंटरेस्ट नहीं है जितना कि फुटबॉल का है। दोस्ती, आपने अपनी पर्सनल हॉबीज वगैरह के बारे में भी बताया कि आप जी फुटबॉल वगैरह जो है वो खेलते हैं। और अब आप अपनी ड्रीम गेम के बारे में बताइए कि आप फ्यूचर में आगे चल के कौन सी गेम, किस तरह की गेम जो है वो बनाना चाहते हैं। सर, मेरा अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक फाइटिंग गेम पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो आगे का ड्रीम है कि वो ये है कि गेम डेवलपमेंट को ना पाकिस्तान में फैलाया जाए। और क्योंकि आप भी ये चीज़ जानते हैं कि जो गेम डेवलपमेंट है, स्पेशली गेमिंग ओवरऑल बात की जाए, तो वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न जितने भी ममालिक हैं। तो आप देखें यहाँ पे काफ़ी जो है डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट बहुत है, और वहाँ पे काफ़ी कॉमन है गेमिंग। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है। अगर आप देखें, जैसे अगर कोई गेम भी खेलता है तो उसको एज अ नेगेटिव देखा जाता है। तो मेरे ये है कि गेम डेवलपमेंट को पाकिस्तान में जो है ना वो फैलाया जाए। और जहां तक बात रही मेरे पर्सनल गेम्स की, तो मेरा यही है कि अभी इन फ्यूचर एक ओपन वर्ल्ड गेम को क्रिएट किया जाए जो कि पाकिस्तान के बेस पे हो। और लेकिन सिटी जो है वो इसमें फिक्शनल हो, कोई भी नाम हो सकता है, एक फ्रिक्शनल सिटी हो। तो जो है उसमें ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक ओपन वर्ल्ड हो। इसके अलावा दो तीन इस तरह की गेम्स का मैंने सोचा हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक फाइटिंग गेम का, और एक इंडी गेम का भी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, कोई स्काई फायर टाइप। तो ओके। ये अभी मेरा फ्यूचर ड्रीम है कि गेम डेवलपमेंट को जो है वो फैलाया जाए। हमारे देखने वालों को ये बताइए कि गेम डेवलपमेंट लर्निंग करने का, यानी सीखने का बेहतरीन तरीका आप क्या समझते हैं कि किस तरह से सीखी जाए। सर, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है ना, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हमने कोई एसेट जो है वो इंपोर्ट किया है, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को उसको एक्सप्लोर खुद से करना चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर है। यूनिटी में जैसे जितने भी एसेट्स हैं, लाइक मुझे जो पर्सनली बहुत पसंद है इन्वेक्टर है जैसे। तो वो अब जैसे उसकी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे अक्सर नहीं समझ में आती। तो ये है कि मेरे अकॉर्डिंग जो है हम लोग को खुद से उस चीज को सीखना चाहिए, देखना चाहिए, और जो है हम उसको सेटिंग्स को जो है कह लें छेड़खानी करनी चाहिए। क्योंकि उससे फिर ये है कि हम लोग को समझ में आता है। अब जैसे यूट्यूब पे अगर आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं ना, तो उससे ये है कि आपको वो चीज़ क्लियर तो हो जाती है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद ना खुद ही भूल जाएंगे आप। आपका खुद से जब आप जी। सीखते हैं चीज, तो आपको पता होता है कि यार ये यहाँ से होता है, और आपको एक समझ होती है। यूट्यूब से मेरे ये होता है कि जस्ट वो खाली कॉपी कराता है ना, तो उससे आपको समझ में नहीं आता इतना। लेकिन ये है कि अगर आप जी। खुद से किसी चीज को जो है अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको याद रहती है हमेशा ना। हम्म। जैसे आप इन्वेक्टर की बहुत सी चीजें जो मैं मतलब मुझे याद हैं, लेकिन अभी जितनी भी चीजें मुझे नहीं पता, वो मैं अक्सर यूट्यूब से देखता हूँ, लेकिन मैं फिर भूल जाता हूँ। तो जितनी चीजें मैंने खुद से देखी हैं, जो मैंने खुद एक्सप्लोर किया यूनिटी,
और भी काफी सारी चीजें, सिर्फ यूनिटी ही नहीं है। जैसे अगर आप कोई गेम खेलना है, अगर आपको ये नहीं पता कि वो गेम में क्या करना है, तो उसमें भी फिर काफी हेल्प होती है कि आप खुद सीखें, आप खुद चेक करें कि यार क्या करना है। अगर कोई क्लू है, कोई हमें कोई की चाहिए, जैसे अगर कोई डोर खोलने की, तो आपको चाहिए कि आप उसको खुद ढूंढें। उसकी वजह से आप हम्म। एक्सप्लोर भी करवाते हैं और आपको पता होता है हमेशा के लिए। आप कॉपी पेस्ट कर देंगे ना, तो उससे ये है कि काफी हद तक आप जल्दी भूल जाएंगे और फिर दोबारा आपको यूट्यूब से देखना पड़ेगा। तो उससे ये है जी कि आप जी। गेम तो अच्छा बना लेंगे, लेकिन फिर वो ये है कि आप खुद से नहीं बना पाते, और फिर ये है कि आप भूल जाते हो बहुत जल्दी। तो मेरा जी तो जी। ये कहना है कि आप खुद से जो है एक्सप्लोर करें चीजों को, और खुद से आप ट्राई करते रहें। और बिल्कुल सही। ये है कि आप ऐसा ऐसा करके सीख जाएंगे। तो जी ये जी। कहना है मेरा तो। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि हमें प्रैक्टिकली जो है वो डाइव इन होना चाहिए और खुद से सारी चीज़ों को जी जी। एक्सप्लोर करना चाहिए। और उससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब बिल्कुल। हम कोई प्रोग्रामिंग सीखते हैं प्रैक्टिकली, कोई स्क्रिप्ट से लिखते हैं या यूनिटी की अदर गेम्स ग्राफिक्स पे काम करते हैं या डिफरेंट उसके अंदर सेक्शंस हैं, तो उसमें ये होता बिल्कुल है है। कि न सिर्फ आपको मजीद नॉलेज जो है वो आपका इंक्रीज होता है, बल्कि आपके जहन जो है, आपके दिमाग के नए खुलिये जो हैं वो भी ओपन होते हैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू साइंस। तो आपके पास यानी जितना ज़्यादा नॉलेज होता चला जाएगा, तो उतना ज़्यादा आप जो है वो इंटेलिजेंट होते जाएंगे। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आपके बिल्कुल। लिए यूजफुल रहेगी। तो बिल्कुल जी, प्रैक्टिकली आपने ये सजेशन दी। तो मेरी भी यही सजेशन है कि प्रैक्टिकली हर चीज़ को सबसे पहले खुद हम्म। ट्राई करें। और डेफिनेटली हर चीज़ का सलूशन तो नहीं होता, इंसान को नहीं समझ आ रही होती, तो हाँ फिर सेकंड स्टेप पे आप जो है वो ट्यूटोरियल्स की तरफ या डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ बिल्कुल। हाँ जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है मतलब देखे ही नहीं आप कुछ भी। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अब मुझे अक्सर कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती, तो वो मैं अक्सर जैसे ग्रुप पे पूछ लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। तो बिल्कुल ऐसा है। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जो है खुद से देखें, कि फिर तो बिल्कुल फंस जाता है बंदा। आप बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करें। बट जो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट तरीका है ना, जो फर्स्ट स्टेप है, आप पहले फर्स्ट स्टेप अप्लाई करें। आप खुद से उस चीज को चेक करें कि जो है यार, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कंट्रोलर बनाना है, तो वो मैं कैसे करूँ। तो हम्म। वो मैं मेरे अकॉर्डिंग हम खुद से देखें तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ बट कुछ चीजें होती हैं जो इंसान मतलब खुद से नहीं कर सकता बिल्कुल भी। जैसे अगर हम बात करें कोडिंग की, तो जो C# लैंग्वेज है, अब वो ऐसी चीज है कि हम खुद से तो उसको नहीं मतलब हम कर सकते। हम लोगों हम्म। को डेफिनेटली उसकी डॉक्यूमेंटेशन यूट्यूब पे देखना पड़ेगा कि हमें बिल्कुल। कोई चीज चाहिए। और जितनी भी चीजें होती हैं, तो वो कुछ चीजें तो खैर ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मतलब नहीं कर सकते हम, अगर हम जी जी। बिल्कुल सिंगल काम कर रहे हैं अकेले। तो जी बट मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आप कोई चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें आप पहले फर्स्ट ट्राई करें आप। जी। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज की जाती है यूनिटी में या अनरियल इंजन में बिल्कुल। या कहीं भी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ही ये होता है कि आपकी स्पेसिफिक जो यानी कोडिंग टर्म्स हैं वो उस इंजन के लिए यूज की जाती हैं। तो वो डेफिनेटली जब तक आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को नहीं देखेंगे या सीखेंगे नहीं ट्यूटोरियल से, तो आपको इनिशियली तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्योंकि ऑर्डिनरी जो C# प्रोग्रामिंग है या C++ है, उससे यूनिटी की या अनरियल इंजन की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहती हम्म। है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो बिल्कुल आपने ये बिल्कुल दुरुस्त बिल्कुल है। कहा। और दूसरा आपने जहाँ पे मेंशन किया व्हाट्सएप ग्रुप, तो बिल्कुल। और जो देखने वाले दोस्त हैं हमारे, उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ कि इस वीडियो के लिंक में हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल देंगे, तो आप लोग भी ज़रूर उसे ज्वाइन करें। हम्म। और आपकी जो क्यूरीज वगैरह हैं उस पर आप जो है बिल्कुल है। डेवलपर्स से उनके बारे में पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अली वास्ती, आप ये बताइए कि पाकिस्तान हम्म। में गेम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? सर मैं अगर बात करूं इंडिया की ना, तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया में जो है गेम डेवलपमेंट काफी हो गई है। और अगर आप देखें तो काफी अच्छे अच्छे गेम्स बन रहे हैं। लाइक जैसे अभी एक गेम पे काम हो रहा है, मुंबई गलीज है, और एक दो और हैं जो मतलब अभी बन रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया में तो फिर काफी जो है अच्छी कम्युनिटी है, और अलग अलग स्टूडियोज हैं इंडिया में। तो पाकिस्तान में सर मैं अगर बताऊं, तो आप देखें ना, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा जो है गेम डेवलपमेंट नहीं है। और गेम डेवलपमेंट तो दूर की बात, गेमिंग ही यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है पॉपुलर नहीं है। तो जी ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो जैसे जितना मैंने सीखा, तो मैंने अब जैसे आपके काफी सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, यूट्यूब से देखा, खुद मैंने जो है यूनिटी को एक्सप्लोर किया। तो ये है कि मतलब
मेरा तो यही कहना है कि पाकिस्तान में जो है ना गेम डेवलपमेंट होनी चाहिए। और जैसे आप कह रहे हैं कि इंडियंस के साथ क्या एक्सपीरियंस है, तो सर मैंने अभी तक तो ज़ाहिर है कोई इस तरीके का किसी स्टूडियो में जॉब नहीं करी है, ना कोई काम किया है। हाँ, कुछ हेल्प वगैरह की है इंडियंस ने, जैसे अलग अलग ग्रुप्स में काफ़ी सारे जो है इंडियंस भाई हैं जो जी हेल्प जी कर देते हैं हमारी, हम उनकी हेल्प कर देते हैं। जी और जी। यूट्यूब से जैसे मैं अक्सर देख लेता हूँ, काफ़ी सारे इंडियंस हैं जैसे जो यूनिटी के छोटे छोटे ट्रोल्स बनाते हैं, लेकिन वो हैं काफ़ी हेल्पफुल। आपने हमें बताया कि आपका पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। जहाँ पे बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि जहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं गेम डेवलपमेंट के अंदर, और बहुत बिल्कुल। गिने गिने चुने से स्टूडियोज़ हैं। बड़े शहरों में हैं हम्म। डेफिनेटली, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हम्म। बिल्कुल इक्का दुक्का जो हैं वो आपके गेम सर स्टूडियोज़ हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप देखें स्टीम है और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें वहाँ पे पाकिस्तानी गेम ज्यादातर नहीं है। इनफैक्ट प्ले स्टोर पे भी आपको जो है इतने नहीं मिलेंगे। मिलेंगे जी बट इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो है वही इतना जो है रिवाज नहीं है। और हमारे यहाँ जो सबसे जो नेगेटिव चीज़ है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ गेमिंग को देखा जाता है एज अ नेगेटिव, कि अगर हम मतलब 100 काम कर रहे हैं और अगर हम वो हटा के जरा सी देर के लिए अगर हम गेम भी खेलते हैं ना, तो ये है यहाँ पे कि जो है लोग नेगेटिव देखते हैं। तो जी जी ये है। अब आप जैसे देखें, आप जो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे जो है काफी पॉपुलर है गेमिंग, कॉमन चीज है, जी क्योंकि जी उनको पता है कि क्या चीज है। इस वजह से हमारे यहाँ जो है गेमिंग कम्युनिटी इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल स्टूडियोज हैं हमारे यहाँ भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है। जी जी लेकिन अब जैसे एज कम्पेयर टू इंडिया हम देखें तो इंडिया में काफी अच्छी जो है कम्युनिटी है, अलग अलग स्टूडियोज हैं जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। जी 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 बिल्कुल इसी तरीके से है। असल में गेम डेवलपमेंट की ये हमारी फील्ड है, ये अरबों डॉलर्स की फील्ड है, और इसके अंदर हाँ। अरबों डॉलर्स जो हैं लोग कमा रहे हैं। तो उस हवाले से अगर गेम डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए और ज़्यादा लोग इस फील्ड के अंदर आएँ तो ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान हमें देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। तो बहरहाल इसमें एक और चीज़ भी है कि जो कुछ गिने चुने स्टूडियोज़ हैं वो हम्म। ज़्यादातर बाहर के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर वो बाहर की कंपनियों के साथ काम करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई ज़्यादा लोगों को यानी अवेयरनेस नहीं दी इस एतबार से कि गेम डेवलपमेंट क्या है और उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से उनका किरदार जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो बहरहाल आपने बिल्कुल अच्छी बात की। तो आप इस हवाले से ये बताइए कि हम किस तरीके से पाकिस्तानी गेमिंग इंडस्ट्री को जो है वो इवॉल्व कर सकते हैं और बेहतर हम्म। तरफ लेके जा सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? सर मुझे जो लगता है ना, वो ये लगता है कि जैसे अगर हमने कंपनी बनाई है तो हमें उस कंपनी को पहले स्प्रेड करना चाहिए। जैसे अगर हम अलग अलग पेजेस बनाएं और वहाँ पे जो है हम अपनी गेम अपलोड करें, और जो है पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे जो है फिर हम कांटेक्ट करें, उनको बोलें कि हम हमारी गेम प्रमोट करें। और इसी तरीके से मेरे हिसाब से जो है गेम डेवलपमेंट यहाँ पे जो है वो एक्सपेंड हो सकती है, फैल सकती है, क्योंकि हम्म ज़ाहिर है यहाँ पे इतनी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर जैसे हम फैलाना चाहते हैं, हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं गेम डेवलपमेंट को, तो मेरा तो ये ख्याल है कि हम लोगों को जो है उसको एक्सपेंड करना चाहिए, हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए गेम्स को, अलग अलग जगहों पे हम लोगों को गेम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और इसके अलावा जो है जैसे अगर कोई यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी, हमें अगर हम उनसे कांटेक्ट करें कि वो गेम को खेलें और फिर उस पर रिव्यू दें, तो इस तरीके से भी गेम डेवलपमेंट जो है वो फैल हम्म। सकती है। भले गेम हमारा इतना अच्छा ना हो, लेकिन लोगों में एक गेमिंग का एक जो है नॉलेज आ जाएगी कि हाँ भाई ये होता है, ऐसे होता है, क्योंकि जी जी हमारे यहाँ इतनी नहीं है। और मुझे सर ऐसा लगता है वैसे गेमिंग इतनी ज्यादा है पॉपुलर शायद इस वजह से भी नहीं है, क्योंकि जो है अगर आपको जैसे गेम खेलना हाई एंड, तो आपका सिस्टम अच्छा चाहिए होता है। और यहाँ पे मोस्टली जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास हैं, जैसे मैं हो हम्म गया, और काफी इस तरीके के लोग होते हैं जो इतना एक्सपेंसिव पीसी, इतना एक्सपेंसिव कंसोल जो है वो उसको खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी वैसे मुझे लगती हम्म, है कि एक वजह है कि बजट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको एक गेम खेलना है तो आपको जो है खर्चा बहुत करना पड़ता है। जी तो जी ये जी भी एक वजह है जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे जो है पॉपुलर नहीं है। बहरहाल अगर आप मोबाइल के ऊपर गेम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। मोबाइल तो मतलब यहाँ पे काफी हम्म, अच्छे अच्छे हैं, और हर किसी के पास ही मतलब मोबाइल होते हैं। आप जी देखें, जी एक छोटा सा बच्चा भी होता है उसके पास मोबाइल जरूर होता है। तो सही इस बात। तरीके से मोबाइल पे हम कर सकते हैं अगर हम पीसी पे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ही हम जो है गेम डेवलपमेंट को आगे प्रमोट कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करके। यहाँ तक कि हम अपना पेजेस बनाए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे,
और हम्म। जितनी भी अपनी वेबसाइट बनाए हम लोग अपनी, और जी एक जी जी। ऑफिशियल पेज बनाएं, और फिर जो है उनको फेसबुक पे अपलोड करें, अलग अलग जगहों पे लोगों को बताएं। तो इसी तरीके से ही जो है फिर हमारी कंपनी बड़ी होगी, तो फिर हम उसको और जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे उसकी ब्रांचेज होंगी और अलग जी अलग जी जी जी। स्टूडियोज बनेंगे। तो इसी तरीके से ही जो है गेम डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेंड हो सकती है। नहीं तो फिर वही है कि यहाँ पे नहीं हो पाएगी, थोड़ा प्रॉब्लम है, किसी न किसी को करना होगा, जिसकी वजह से फिर गेमिंग का भी यहाँ पे जो है एक रुझान बिल्कुल। बढ़ेगा, जैसे आपने कहा था। तो जी जी इसी जी तरीके से हो बिल्कुल। सकती है। इसमें इस तरह से है कि आपकी जो बातें थी उसमें से मैंने ये पिक किया कि एक तो ये कि हम हमारी जो कम्युनिटी है गेम डेवलपमेंट की, उसको एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए। हमारे मसलन कॉपरेट करना चाहिए, बिल्कुल। डिफरेंट चैनल्स हैं, यूट्यूब के हैं, डिफरेंट स्टूडियोज भी हैं, इंडी गेम डेवलपर्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो वो आपस में जो है हम्म। उन सबको जो है मिलजुल के इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। एक तो ये चीज़ आपकी मैंने पिक की। दूसरा ये कि आपने एक बहुत अच्छी बात की कि इंडी गेम डेवलपर्स हैं, मसलन मैं हूँ, कोई गेम बना के लॉन्च कर दूंगा, आप कोई कर देंगे, बिलाल चीमा हैं वो कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म से, हम्म। साहिल लखवी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इंडी गेम डेवलपर्स हैं, वाजिद हैं, वाजिद हुसैन हैं, और यानी अच्छे अच्छे ये गेम डेवलपर्स हैं। तो ये अपने प्लेटफॉर्म से जो है गेम्स को लॉन्च करते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि चूंकि इंडिविजुअल्स के पास उस तरह का बजट नहीं होता, उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हाँ फिर बिल्कुल भी है। गेम्स जो है वो आगे नहीं जा रही। तो अगर एक कोई प्लेटफॉर्म हाँ। हो और उसके अंडर हम सब जो है अपनी गेम्स को लॉन्च करें, तो गेम्स से हम्म। डेफिनेटली अर्निंग हमें ही मिलेगी, इंडिविजुअल्स को ही। लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म को अगर हम यूज करेंगे, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम फिर उसको मार्केट कर पाएंगे। इस एतबार से इस पे हम इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू भी करेंगे, और उस पे हम अमली कोई स्टेप भी उठाएंगे इंशाल्लाह आगे चल के। हम्म। इसमें एक और चीज़ आपने पिछले दिनों एक जो है वो पेज भी, वेब पेज भी बनाया, और फेसबुक हम्म। पेज भी, आज़ाद बिल्कुल। स्टूडियो के नाम से। आजाद तो स्टूडियोज के, जी जी। हाँ जी, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि आज़ाद स्टूडियोज क्या है, और उसका जी क्या मोटिव है और क्या मिशन है आपके स्टूडियो का। सर, मेरा मिशन यही है कि जैसे अभी जो मैं गेम्स पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि आपने रॉकस्टार गेम्स देखा है, जो जिन्होंने GTA बनाया है और जित मुख्तलिफ गेम्स बनाए, तो मैंने भी इस वजह से जो है एक सोचा है। और जितने भी अभी मैं गेम्स पे काम कर रहा हूँ उसको मैं इसी जो है कंपनी के नाम पे लॉन्च करूंगा। और जैसे मतलब हमारी जो कंपनी होगी, जो कंपनी है आज़ाद स्टूडियोज, उसी का मतलब एक टैग लग जाएगा कि भाई इसी ने ही जो है डार्क बैटल फ्रंट गेम है वो बनाया है। तो मेरा ये प्लान है कि जो है मैं यहाँ पे गेम्स अपने अपलोड करूंगा और इस कंपनी को फिर आगे लेके जाया जाएगा। फ्यूचर मिशन यही है कि आज़ाद स्टूडियोज को जो है वो आगे लेके जाया जाए, और इन बिल्कुल फ्यूचर फिर बिल्कुल। और अच्छे लेवल के जो गेम्स हैं वो बनाए जाएं, और फिर गेम डेवलपमेंट भी जो है वो फैलती जाए, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होती जाए, उसका रुझान बढ़ता जाए। तो यही मेरा मिशन है। जी जी। एक टर्म होती है कि मसलन जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि इंडी गेम डेवलपर्स जो हैं, हम सारे एक प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी गेम्स को लॉन्च करें। और एक और टर्म भी होती है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज की या स्टूडियोज की म्यूचुअल पार्टनरशिप होती है। तो उस हम्म। एतबार से भी अगर मसलन आप अपना आज़ाद स्टूडियोज है आपका, वाजिद का कोड फ्रेंजी है, या प्रोग्रामर चीमा का है, उनका भी प्लेटफॉर्म है, बोल एस्थेटिक स्टूडियो है, और इसी तरीके से साहिल लखवी का भी है। तो ये सारे जो हैं जो गेम डेवलपर्स की एक कम्युनिटी है, इसको हम एज ए, ये जितनी भी हमारे स्टूडियोज हैं, इन्हें हमें एक म्यूचुअल पार्टनरशिप की सूरत में भी आगे लेके जा सकते हैं, और इनसे हाँ। ऊपर एक प्लेटफॉर्म को रखा जा सकता है। तो म्यूचुअल पार्टनरशिप जब होगी, तो फिर क्या होगा कि हमारी मार्केटिंग कास्ट जो है वो बहुत बच जाएगी। तो हम इस चीज़ पे हम बिल्कुल सोच सकते हैं आगे जाके, और इस पे काम किया जा सकता है। के साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशन देना चाहें, तो वो ज़रूर दें, और उसके बाद फिर हम अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। सर, मैं जितना ये कहूँगा कि आप जो है ना बस लगे रहें, मतलब जिस चीज़ में आपका पैशन है ना आप वो करें। और अगर आपका गेम डेवलपमेंट में है, आप बिल्कुल इसमें जी जान लगा दें। आपको वीडियो एडिटिंग का शौक है, इसमें आप मेहनत करें। जिस भी फील्ड में आपको मतलब शौक है आप वो करें। और सेकंड चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप
अब जैसे अगर हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो काफी इस तरीके जो है हमें लोग मिलते हैं जो हम लोगों को अक्सर रोकने की कोशिश करते हैं, थोड़ा नेगेटिव करते हैं हम लोगों को जो है, मतलब मना करते हैं कि ना करो, खुश नहीं होते। जी तो जी। मेरा तो यही कहना है कि आप उनको इग्नोर करें। आप जो हम्म। है आगे बस बढ़ते रहें, और जी जितने आपसे हो सकता है मेहनत करें, आप अलग अलग चीजों को ट्राई करें, दुनिया को एक्सप्लोर करें आप, और इसी में जो है जी। फिर कामयाबी है। क्योंकि ये जो थिंकिंग होती है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज हमेशा रोक देती है इंसान को आगे बढ़ने से। तो आप इस जी चीज जी। की आप फिक्र नहीं करें, आपको जिस चीज में पैशन है, क्योंकि आपका दिमाग और आपको पता है कि आप वो चीज कर सकते हैं, बाकी सामने वाले को ये चीज नहीं पता कि यार ये कर पाएगा या नहीं। वो अपने जी। पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज को देख के कहेगा, लेकिन आपको चीज पता होती है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये चीज आपको हाँ। पता है। तो जी। यही मेरा कहना है कि आप जो है लगे रहें, और जो भी आपका पैशन है, जैसे अभी मुझे जो है गेम डेवलपमेंट का काफी जो है इंटरेस्ट हम्म। है और एज अ पैशन है, तो मैं जैसे अभी इसको लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। और जी जैसे जी। जितने भी गेमर्स हैं वो उनको भी गेमिंग का शौक है, वो उस चीज को लेके चल रहे हैं। और बाकी ये है कि आप मतलब जो भी आपका काम है आप वो करते रहें, और हाँ पढ़ाई भी आप साथ साथ करते रहें, वरना हम्म। उसके बगैर तो फिर कुछ भी नहीं है, वो तो फिर जी मतलब जो है नहीं है। तो बिल्कुल यही जी। मेरा कहना है, और आप डिफरेंट चीजों को ट्राई करें। फर्स्ट स्टेप हम्म। ये है कि आप खुद सीखें, खुद कोशिश करें आप चेक करने की कि यार अगर ये स्क्रिप्ट यहाँ से रिमूव नहीं हो रही तो मैं कहाँ से करूंगा। हम्म। ये चीज आप इस तरीके से अप्लाई करें। और जो है अगर हाँ ऐसा होता समटाइम्स जो है आपको बिल्कुल मतलब आपको नई चीज मिल पा रही होती, तो वो फिर ये है कि हम लोग को देखना पड़ता है, तो बिल्कुल आप चेक करें यूट्यूब से, गूगल से। और अब तो बल्कि काफी अच्छे अच्छे इस तरीके एआई आ गए हैं, लाइक जैसे आपने सुना है चैट जीपीटी का। जी मैंने जी। पर्सनली अपने गेम में कुछ स्क्रिप्ट्स जो है वो उसी से मैंने राइट किए हैं, क्योंकि हम्म। मैं कोडिंग में इतना जो है अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने काफी सारी स्क्रिप्ट्स जो है मैंने वहां से ही ली। जैसे अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप वहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम है आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके के अब तो काफी अच्छे अच्छे एआई टूल्स आ गए हैं, और मतलब सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, काफी सारी की हम्म। चीजें आ गई हैं जो आपकी हेल्प कर देंगी। तो मेरा यही कहना सही है बस बात। कि आपको अगर जो जिस भी चीज का शौक है आप लगे रहें उसमें, और कभी भी आप डिमोटिवेट ना हो और कभी भी हिम्मत नहीं हारें। जैसे अक्सर ऐसा होता है यूनिटी में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं मुझे भी, जिससे मैं बोलता हूँ यार छोड़ दो यार, नहीं हो पाएगा। लेकिन हम्म। फिर भी जो है मैं फिर कोशिश करता हूँ कि नहीं यार मैं ऐसे करके जुगाड़ से मैं मतलब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना जरूर है। ऐसे छोड़ने से जी। फिर जो है वो फायदा नहीं होता कोई, और सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है कि आपने इतना टाइम आपने लगाया स्क्रीन के ऊपर, और चीज फिर आप एंड में आके छोड़ लें जस्ट एक प्रॉब्लम की वजह से। तो जी यही मेरा जी जी। कहना है कि आप लगे रहें और कोशिश करते रहें, कि उसी में फिर आपके आगे जाके कामयाबी है। बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पेशन आपका होना चाहिए और उसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप एक बिल्कुल। चीज़ को आपने आगे लेके जाना है, उसके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इसी तरह से अगर आप वो बिलाल चीमा की मिसाल लें, प्रोग्रामर चीमा, तो उन्होंने अपनी मेडिकल वो कर रहे थे एमबीबीएस, और उन्होंने एमबीबीएस छोड़ के इस फील्ड को ज्वाइन किया सिर्फ अपने पैशन के लिए, और उन्हें कितनी ज़्यादा हम्म। डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी ये तो फिर आप उन्हीं से पूछिए। तो इस तरीके से यानी ये फील्ड इस तरह से है कि चूंकि इस फील्ड का नो हाउ ज़्यादा नहीं है और लोग ज़्यादा नहीं जानते इस फील्ड को, तो जब भी नए लोग जो हैं इस फील्ड के अंदर आते हैं, तो लोग जो हैं आपकी सोसाइटी उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन अगर आपका बिल्कुल ऐसा ही है। वो पैशन है तो आप बिल्कुल उस पैशन को फॉलो करें और उसके अंदर कंसिस्टेंसी से रहें, और डेफिनेटली फिर आगे चल के एक वक्त आएगा कि सारे लोग आपकी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपका डिसीजन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था। और बहुत अच्छा लगा जी आपके साथ गुफ्तगू जी करके। जी। तो कोई और बात आपने करनी हो इस प्लेटफॉर्म से तो आप करें, और फिर हम इसको एंड अप करते हैं। जी सर, मैं यही कहूँगा कि जैसे आप बस जैसे अभी मैंने पहले कहा कि आप लगे रहें, और जैसे अभी आपने काफ़ी अच्छी बात की सोसाइटी की कि मोस्टली लोगों को जो है ना अक्सर फील्ड्स का नहीं पता होता, जैसे एनिमेशन ग्राफिक्स का। अब जैसे आपको मैं एक चीज़ कहूँ तो मेरे साथ ये भी हो चुका है कि अगर हम जैसे इस फील्ड में ज़्यादातर आपका काम होता है कंप्यूटर पे, तो काफ़ी सारे लोग इस तरीके भी होते हैं जो आपको कहेंगे कि ये तो यार मतलब हर वक्त ना स्क्रीन पे बैठा रहता है बस, हम्म। कोई काम नहीं है इसको, क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि वो कर क्या रहा है स्क्रीन पे। हाँ जैसे सही। अगर वो खाली बैठा हुआ है कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर वो कुछ हद तक सही भी कह रहा है। लेकिन उनको इस चीज की अगर नॉलेज ही नहीं है, उनको खुद नहीं पता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है कि आप सही उनको बात। इग्नोर करें। अगर आप उनके कहने से आप रुक जाएंगे तो फिर ये है कि आपका जो है ना वो काम नहीं होगा। और इनफैक्ट जब आप आगे जाके कामयाब होंगे ना, तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं, और वही सही लोग बात। फिर जो है आगे जाके उनको पछतावा होता है कि जो है हम लोगों की इसकी बात माननी चाहिए थी, इसका डिसीजन सही था। तो मैं यही कहूंगा कि आप जस्ट इग्नोर करें जो भी आपको ऐसा हम्म। रोक रहा है। हाँ आप कभी भी ऐसा बदतमीजी या कोई वो नहीं करें आप उसके साथ में,
आप जस्ट उसको बोल दें कि यार ये जस्ट मेरी लाइफ है और मुझे करना है, आप मुझे करने दो प्लीज। क्योंकि काफी इस हम्म। तरीके जो है लोग आएंगे सोसाइटी में, जो आपको बिल्कुल। अलग अलग ऐसे ताने देते हैं कि तो जी यार ये जी। तो बैठा रहता है और कुछ भी नहीं करता। तो ये हम्म। कि मेरा आप उनको या तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर आप समझा दें, या अगर नहीं समझते तो आप लगे रहें। आप जी दूसरे के जी कहने जी। से अपनी लाइफ का जो फ्यूचर है ना आपका, उसको नहीं खराब करें। बिल्कुल तो अपने मैं तो ये पैशन। कहूंगा कि बिल्कुल सही अपने बात। पैशन को फॉलो करें। आप जिस जिस भी अपने। चीज का शौक हो, आपका जेन्युइन जो पैशन है आपका, आप उसको फॉलो करें। तो बस जी यही जी। मेरा तो एंड में कहना था। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल। अली वास्ती ने बहुत खूबसूरत बातें की। लास्ट में आपने आज़ाद चाय वाला की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी। और वो एक और भी है ना, पठान, क्या नाम है जी उसका, वो शायद जो अनवर, शायद जज, अनवर। हाँ शायद अनवर। उनकी बात आपने बिल्कुल नहीं सुननी, अपनी हम्म। एजुकेशन कंप्लीट करनी है। सर, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो मुझे कुछ हद तक ठीक भी लगता है, लेकिन वो बिल्कुल जिस ठीक है, तरीके से हाँ। बताते हैं ना वो गलत है। वो गलत है, जी जिस जी तरीका है जो उनका बात करने का वो गलत है। जी लेकिन जी। अगर वो ऐसा मोटिवेट सही तरीके से करे ना, अच्छे तरीके से बिजनेस के हवाले से बता रहे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो नहीं, ये कि वो उसमें देखें अब्यूज है बहुत ज्यादा। उसमें जो और है ना, देखें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। शायद अनवर हैं या आज़ाद चाय वाला हैं, उनका मोटो तो हम्म। बहुत अच्छा है। आपके सामने एक मैट्रिक पास लड़का बैठा है, या बैचलर्स है और पीएचडी है, हम्म। तो उन तीन शख्सियात के दरमियान आपको वाज़ेह एक डिफरेंस नज़र आता है उनकी पर्सनैलिटी में। तो जाहिर बात है हाँ, फिर एजुकेशन ने कुछ ना कुछ तो किया है ना उनके साथ। बट एजुकेशन आप बहुत ये इंपॉर्टेंट है। करें, जी जी, आपने ये करना है कि उसके अंदर इन्हांसमेंट लाएं, उसकी सजेशंस दें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं। आप जाएं हम्म। जी, उन्हें कहें कि इस तरीके से आप एजुकेशन को इम्प्रूव करें, इसके अंदर ये चीज़ें लेके आएं। तो उस पर तनकीद बराए तनकीद हम लोगों का एक बहुत नेगेटिव एक एस्पेक्ट है पाकिस्तानी लोगों का। जी। जी और जी। सर मैं यही कहूंगा, जो जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना, इन्हीं लोगों को आप इग्नोर करें। क्योंकि इस टाइप हाँ। के जो लोग होते हैं ना, यही हमेशा होते हैं जो आपको रोकते हैं। और प्लस जी। ये कि ये लोग ना मोटिवेशन के साथ साथ जो है ना पैसे की हवस ज्यादा डाल देते हैं कि हाँ। पैसे, इनका बिजनेस का जो तरीका है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इनका अंदाज और ये जो बातें करते हैं वो गलत है बिल्कुल। हालांकि हाँ। आजाद चाय वाले के मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स भी देखे उनके, जैसे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के उन्होंने काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स जी भी जी, बनाए हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा लेकिन ये काम है किया है। कि काम काफी अच्छा करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं फिर जो है ना कह देते हैं कि आप पैसा कमाओ, और उसके मेरे ना वजह से होता है कि इंसान ना और चीजों को भूल जाता है, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में निकल जाता है। और सही जो बात। है फिर एंड तो आपको पता ही यही है कि जो है हम सबको फिर जो है मिट्टी में मिल जाना है। और फिर जो पैसे है के ये पीछे, पैसा जो हाँ। सर, पैसा जो पैसे के है वो पीछे इंसान आपका भागता है। मकसद नहीं है ना। तो मकसद जिंदगी कुछ और होनी चाहिए। तो पैसे को भी साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप पैसे को बिल्कुल आप इग्नोर करें। वो तो आप, बहुत जरूरी है पैसा इंसान की पैसा। जिंदगी में बहुत जरूरी है, पैसा सही जरूरी बात। बहुत है, लेकिन आप उसको ऐसा मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करें कि आप मकसद सिर्फ नहीं भाग है। रहे हैं और फिर बिल्कुल। आप फैमिली को भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, ये गलत है। पैसा बहुत बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो फिर वाकई कुछ भी नहीं है, ये तो सही बात है। सही है। लेकिन आप उसका मकसद नहीं आप कर दें कि यार आप पैसे ही, सिर्फ पैसा पैसा चाहिए, तो ये थोड़ा गलत है। जी जी, बिल्कुल इसी तरह से है। चलें जी, बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छा डिस्कशन आपके जी साथ जी। हुई। तो इस पॉडकास्ट जी। को हम जहाँ पे एंड अप करते हैं। बस। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।